शहबाज शरीफ की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हुआ, क्या ऐलान किया ये आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा अलीमा खान और दीगर जो वकला हैं उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से, क्या आप बताया ये भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा शेख वक्कास अकरम ने जेल की मुलाकातों और जेल हुकाम के रवैये के बारे में स्पीच की है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे उसके हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में समाअत थी। बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर क्या बताया ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों से जो खबरें आ रही थी कि इमरान खान की सेहत ख़राब है, कान में इन्फेक्शन हो गया है और कान में सूजन हो गई है और बड़ी तरह तरह की खबरें आ रही थी, वो अलीमा खान ने बाहर आकर बता दिया है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने बताया कि जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं उनका क्या एजेंडा है ये मुझे मालूम नहीं, वो लोग क्यों इस तरह की खबरें फैलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक थे। दूसरा, उन्होंने ये ज़रूर तहव्वुज़ात का इज़हार किया है कि इमरान खान के बेटों से बात नहीं कराई जाती, काफ़ी अरसा, फिर उनको किताबें नहीं दी जाती। फिर दूसरा, उन्होंने कहा कि जो उनके ज़ाती मुआलजे हैं उनसे मुलाकात चेकिंग के लिए उनको इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये उन्होंने कहा कि ये इंतहाई कमीनी हरकत है, ये अल्फाज उन्होंने यूज़ किए। और सलेमान अकरम की भी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी मिलती जुलती बात की है। उन्होंने कहा है कि जो बिल्कुल वो ठीक ठाक हैं, ये सारी खबरें झूठी हैं, उनकी सेहत भी ठीक है। फिर उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि जो खबरें सहरी के हवाले से कि उनको सहरी नहीं दी जाती, रोज़ा नहीं रखने दिया जाता, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं ये भी सारा झूठ। ना जाने ये कौन से सहाफ़ी हैं जो इस तरह की जो सहाफ़त करते हैं और झूठी खबरें फैलाते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक है। बाकी उनके ज़ाती मुआलज के बारे में जो रसाई नहीं दी जा रही, उन्होंने कहा कि ये मैं दरख्वास्त दायर करूँगा कि वो इजाज़त दी जाए। तो ये कि सलेमान अकरम राजा ने भी बाहर आकर ये गुफ्तगू की है। और इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ हुकूमत को 1 साल जो मुकम्मल हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो तमाम मेरी कबीना है ये पूरी 1 साल की कारकर्दगी जो है वो बताएगी। और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ ने जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कि एक इजलास मुनक्कद किया है जिसमें जो है सब तबका फ़िक्र के लोग शिरकत फरमाएंगे और बिलखुसूस बिजनेसमैन वो शिरकत फरमाएंगे। और उसमें जो है ये साल पूरे की वुज़रा जो हैं वो कारकर्दगी पेश करेंगे। तो ये थी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो हैं उनके हवाले से। और इसके बाद नाज़रीन, शेख वक्कास अकरम जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो हम आपके सामने रखते हैं। उसमें उन्होंने इज़हार किया है कि जो जेल हुकाम हैं उनका क्या रवैया है और क्या हरकत हैं, वो उसकी उन्होंने डिटेल बताई है कि वो क्या हरकतें करते हैं। उस हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं, वो आप खुद सुन लें। ये अडयाला से मुतल्लिक है और तमाम वो लोग जो ये हक रखते हैं, जिन्हें कानून ये इजाज़त देता है कि वो इमरान खान साहब को रेगुलर मिल सकते हैं, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्त किस्म की तशवीश है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि
पिछले कई महीनों से मुलाकातों की ये बंदिश जो है, इससे ये फस्ताई हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा गया है, कैद तन्हाई में रखा गया है, और सिर्फ ये नहीं कि जब उन्हें सजा सुनाई गई उसके बाद, बल्कि एज अ अंडर ट्रायल प्रिजनर भी उनको उसी डेथ सेल में रखा गया था। ऐसा सेल जिसमें दहशतगर्दों को रखा जाता है। शर्म की बात है कि पाकिस्तान के साबका वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद, जिन्हें झूठे मुकदमात के अंदर फैसले सुना के जेलों में रखा गया, ये नफसियाती तौर पे उनको ब्रेक करना चाहते हैं, और इसीलिए ये कई महीने गुजर गए हैं मगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं। वो इस किस्म के हथकंडों से तो नहीं टूट सकते, मगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी हवाले से बर्दाश्त नहीं है कि उनके कायद को इस किस्म की सख्तियों से गुजारा जाए। इमरान खान साहब से 6 महीनों में सिर्फ एक दफ़ा सियासी मुलाकात जो है वो अलाउ की गई है। अपने जहन में रखिएगा कि मुलाकातें जो है वो थर्सडे और ट्यूसडे को जो है वो करवाई जाती है, और ये मुलाकातें जो है वो भी एक अदालती हुक्म के मुताबिक रेगुलेट की गई थी। अदालत में बारहा जाने के बाद ये फैसला हुआ था कि 6 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को रेगुलर मिलेंगे, और एक दिन जो है वो उनके रुफ़क़ा का, जिसमें ऑब्वियसली क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद हैं तो उनके रुफ़क़ा में उनकी पार्टी के लोग जो हैं सियासी लोग वो आते हैं। एक दिन वकला और फैमिलीज़ के हवाले से है। अब उस ऑर्डर को वायलेट किया गया है। हम कई दफ़ा कंटेम्प्ट में जा चुके हैं। याद रखिएगा कि हमारे लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, MNAs को, MPs को, इनको उस स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस के बावजूद वो कि कैदी से मिलना और कैदी का अपने वकला से, कैदी का अपने रुफ़क़ा से, कैदी का अपनी फैमिली के लोगों से मिलना, ये भी प्रिजनर्स राइट्स में ये उनका हक है। कानून उनको ये इजाज़त देता है, मगर इसके बावजूद हमारे लोगों को मिलने के लिए अदालत में जाना पड़ता है। अदालत जब अहकामात दे भी देती है उसके बावजूद ये मिलने नहीं देते हैं, और उसमें फिर आपको कंटेम्प्ट में जाना पड़ता है। और शर्म की बात यह है कि अदालतों के अहकामात ऐसे हवा में उड़ाए जा रहे हैं कि उन कंटेम्प्ट्स के मूव होने के बावजूद जो है लोगों को रिफ्यूज किया जाता है। आपने कई दफा रिपोर्ट किया, खुद आपके चैनल्स ने, आपकी अखबारात ने, कि जनाब अडियाला के जो है वो जेलर को बुलाया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर कि उसने उस ऑर्डर की जो है हुक्म अदूली की है, पर इसके बावजूद हर दफ़ा वो कमिटमेंट दे भी आते हैं और ये चीज़ें फिर ऐसे चलती रहती हैं। अब हम दोबारा हाई कोर्ट में गए हैं, मगर बहरहाल मामला जो है वो सुस रवि का शिकार है। खान साहब से मुलाकात के लिए ना सिर्फ सियासी रुफ़क़ा को रोका जाता है, सियासी रुफ़क़ा में अगर मैं बात करूँगा तो इतनी बड़ी पार्टी के कायद जो हैं बहुत से फैसले होते हैं, और ये हम कानून की हदूद में रहते हुए गुफ्तगू करना चाहते हैं, कानून की हदूद में रहते हुए अपना हक मांगना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी और बहैसियत सिटीजन अपनी तरफ से भी। इवन चीफ मिनिस्टर, हमारी वाहिद हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके चीफ मिनिस्टर को जिनके पास ऑर्डर है कि उन्हें हर हफ्ते मुलाकात जो है वो करवाई जाए, उनको भी कई हफ्ते नहीं मिलने दिया जाता। एंड लास्ट टाइम जब वो गए हैं तो वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो करके गए हैं कि इजाजत के बावजूद नहीं मिलना जाता। तो आप ये देख सकते हैं कि बाकी लोगों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा होगा। वकला की मैं बात करूं, एक दिन वकला का है। लास्ट टाइम आपने देखा कि 2 हफ्ते पहले वकला को भी रोक लिया गया और 2 किलोमीटर पीछे रोक लिया गया कंटेनर्स के पास, वहां से आगे नहीं जाने दिया गया। हमारे सीनियर तरीन लॉयर्स हैं पाकिस्तान के और बड़े नामवर लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, उनको 2 किलोमीटर पीछे उतार देना, रोक देना, लोग अपनी पेशियां मुख्तलिफ मुल्क की अदालतों में छोड़ के उस दिन
اڈیالہ آتے ہیں بہت سے کیسز چھوڑ کے اپنی پروسیڈنگ چھوڑ اور نہیں ملنے دیا جاتا ہے. اب یہ جو لاسٹ ٹائم وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے 6 وکیل جو ہیں ان کی اجازت ہے, 6 وکلاء کی اجازت ہے, اور ملنے کے لیے صرف 4 وکلاء کو, وہ بھی جب وکلاء باہر آ جاتے ہیں تو یہ اپنی مرضی کے وکلاء کو بیچ میں سے ٹک کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے وکلاء کو ملتا ہے. ہماری سمجھ سے باہر ہے جتنے نمبر آف کیسز عمران خان صاحب پہ ہیں, اگر آپ وکلاء کو ایکسیس نہیں دیں گے, اگر آپ وکلاء کو نہیں ملنے دیں گے, تو آپ ایک قیدی کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف, ایک آدمی جس کو آپ نے رانگلی ایکیوز کیا ہے, جو اپنے کیسز لڑنا چاہتا ہے, اگر ان کے وکلاء ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو کہ ان کا استحقاق ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور عدالتوں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ان کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. عدالتوں کو اپنے دیے ہوئے احکامات پر عمل درآمد جو ہے وہ انشور کرنا چاہیے. اگر عدالتیں کام نہیں کریں گی اور اگر عدالتوں کے احکامات ہوا میں اڑائے جائیں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں نظام کس طریقے سے مفلوج ہو جائے گا اور کس حد تک مفلوج ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی کتابیں روک لی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کتنی اوچھی اور چچوری قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ایک سابقہ وزراء اعظم یہاں پہ گزرے ہیں, ان کو تو جو ہے وہ پورے ہاؤس مہیا تھے میٹنگز کے لیے, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کراچی جیلوں میں جو لوگ رہتے تھے انہیں تو باقاعدہ طور پہ ان کی مرضی کے ریسٹورانٹس جو تھے ان سے جو چیز جیسے چاہیے ہوتی تھی وہ بھی پہنچا دی جاتی تھی. یا ہمارا قائد کتابیں مانگتا ہے وہ بھی یہ روک لیتے ہیں, پھر ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے, پھر وہاں سے وہ بحال ہو جاتی ہیں, پھر کچھ عرصے بعد یہ دوبارہ یہ حرکت کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں یہی سلسلہ جو ہے وہ اخبارات کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ اخبارات روک لیتے ہیں جیل حکام, اور پھر ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور پھر ہمیں وہ بحال کرانی پڑتی ہے. اسی طریقے سے یہ اخبارات, کتابیں, مطلب یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو روک کے آپ عمران خان کو نفسیاتی طور پر بریک کرنا چاہتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی آئسولیشن ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو آپ کے مقاصد ہیں وہ حل ہو جائیں گے. عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی 2 دفعہ کینسل کی گئی ہیں. وہ باؤنڈ ہیں ان کو ان کی اہلیہ سے ملانے کے, مگر وہ ملاقاتیں نہیں کرواتے ہیں, اپنی مرضی سے کرواتے ہیں. ان کی فیملی کی, ان کی بشرا بی بی کی فیملی سے ان کی ملاقات جو ہے اس کا تسلسل بھی ختم کیا گیا ہے, وہ بھی تسلسل سے نہیں ہوتی ہیں, وہاں بھی زیادتی کی جاتی ہے. عمران خان صاحب سے ان کے بچوں کی ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی ہے. پچھلے 6 مہینے کے اندر 4 دفعہ بات ہوئی ہے, 6 مہینے کے اندر 4 دفعہ بات ہوئی ہے. تو یہ ناظرین آپ نے سنا کہ جیل حکام جو ہیں کس کس طریقوں سے جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ رویہ رکھے ہوئے ہیں, اور جو یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں کس طرح پریشان کیا جا رہا ہے. پھر وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, پھر وہ عدالتوں کی بھی جو ہے کس طرح یعنی کہ آرڈر جو ہیں وہ یعنی جیل حکام جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے, پھر وہ جو ہے توہین عدالت میں جاتے ہیں, پھر وہاں جا کر وہ تسلیم, یہ ساری ڈیٹیل آپ نے سنی. اور اب آتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے تھے, وہ سارے ڈاکومنٹس جو تھے وہ الیکشن کمیشن میں ساری تفاصیل فائل کر دی تھی, الیکشن کمیشن کو فراہم کر دی تھی. الیکشن کرانے کے بعد تو اس کا 1 سال تک فیصلہ نہیں ہوا, تو آج اس کی سماعت تھی. تو پھر کیا ہوا وہ بیرسٹر گوہر نے پھر باہر آ کر ڈیٹیل بتائی ہے, وہ آپ ان کی زبانی سنیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز الیکشن کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے سامنے ہمارا کیس فکس تھا. پاکستان تحریک انصاف نے 3 مارچ 2024 کو الیکشن کروائے تھے. آج 1 سال پورا ہو گیا. 4 مارچ 2024 کو ہم نے اپنے ریزلٹ نوٹیفائی کر دیے تھے, اور الیکشن کمیشن میں قانون کے مطابق اپنے سارا ریکارڈ فائل کیا تھا. الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز یہی کہتے ہیں کہ جب ڈاکومنٹیشن فائل ہو جائے تو الیکشن کمیشن کے لیے لازم ہے کہ ودن 7 days
उसका सर्टिफिकेट इशू करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 1 साल पूरा होते हुए भी अपना मुताल्लिका सर्टिफिकेट जो इसका कानूनी हक है आज तक नहीं मिला। हमसे बाद में आने वाले पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने हमसे बाद में इलेक्शन किए और उस अंदाज में भी नहीं किए जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन किए थे, उन सबको अपने लेटर और सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने इस केस को एडजर्न कर लिया 8 अप्रैल को। उसकी एक रीज़न यही है कि लाहौर हाई कोर्ट के 5 जज के सामने ये केस पेंडिंग है। वहाँ अदालत की तरफ से स्टे है कि फाइनल ऑर्डर ना करे। हम सारे जवाबात फाइल कर चुके हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने इसको 8 तारीख के लिए एडजर्न किया है। हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि बिलाखिर हमारा सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए। जी एनी क्वेश्चन? इलेक्शन कमीशन सर टाइम पूरा हो गया, अभी तक कोई बंदे का नाम क्यों नहीं पीटीआई अभी तक दे रही है सर? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो हमारे उमर साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, शिबली फराज साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट, दोनों ने लेटर लिखे हैं स्पीकर को और चेयरमैन को, और हमने उनको बताया कि 25 जनवरी ऑनवर्ड्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर पंजाब, मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान रिटायर हो चुके हैं। इलेक्शन के मुताबिक, आईन के मुताबिक इनका तयन 45 दिन के अंदर होना चाहिए। इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। हमने स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आप कमेटी बनाएं ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो। ये आईनी तकाजा है, लेकिन हुकूमत ने अभी तक भी वो प्रोसेस शुरू नहीं किया और स्पीकर साहब की तरफ से वो कमेटी अभी तक बनी नहीं है। हमारे नाम रेडी हैं, जो ही कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला हम प्रोसेस शुरू करेंगे अपना। महसूस नशिस्तों वाला सर अभी तक पीटीआई क्यों? महसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने हमारा ऑर्डर रोके रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया था कि 81 जो एमएनए है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके थे। उसके सिलसिले में 39 का नोटिफिकेशन हुआ था, 38 का नोटिफिकेशन अभी भी बाकी है। वो इलेक्शन कमीशन का के बाउंड है कि वो नोटिफिकेशन करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा उसकी वजाहत रिजेक्ट करते हुए कहा कि वो बाइंडिंग है, इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन। तो ये नाजरीन बैरिस्टर गौहर ने आपको तफसील बताई है कि क्या आज समाअत में हुआ। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।